हेलो मेरे प्यारे बच्चों। एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी सकुशल स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन इक्वेशन जो पेयर ऑफ इक्वेशंस आते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें एक मेथड देखा था जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। आगे के दो मेथड आपने आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे दूसरा मेथड जिसको मैं कहूं, इसका नाम होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो देखें, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इस मेथड को समझाऊंगा, और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत बेहद आसान है और आप उसी को फॉलो करना। ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन के हिसाब से बदल दो उस तरीके को। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो उसी हिसाब से करना है। तो देखें, मैंने आपको एग्जांपल बोला, एग्जांपल है 2x प्लस 3y इज इक्वल माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन है 5x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी आपको इक्वेशन ऐसे गिवन हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो पहले आपको करना क्या है, इसको सही फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जब भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से आप कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सॉल्व करो, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कभी भी विलोपन विधि से करो। बेटा नाम गलत हो गया, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। विलोपन विधि इसका नाम है हिंदी में, विलोपन। ठीक है, तो विलोपन विधि से जब भी करें तो आपको इक्वेशन जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना है, लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैंने क्या किया है, 9 को ट्रांसपोजिंग से 0 की साइड ले गया तो प्लस में पहुंच गया। ऐसे ही आपको ये सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 11, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को आपको ऐसे लिख लेना है जब भी एलिमिनेशन मींस विलोपन विधि से हल करें तब। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बेटा उसके बाद करना क्या है, आप जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो, आप जिस भी चर को विलोपित करना चाहते हो, उसके आगे के मल्टीपल मतलब गुणांक समान होने चाहिए। और मैं हमेशा आपको कहूंगा कि आप x को एलिमिनेट करने की ही सोचें हमेशा। तो देखो यहां पर आप देखें कि x का मल्टीपल क्या है 2, और सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखें तो x का मल्टीपल क्या है 5। दोनों का सेम नहीं है ना, तो सेम करना है। और सेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो नीचे वाले इक्वेशन में x का मल्टीपल है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और जो ऊपर वाले इक्वेशन में x का मल्टीपल है उसका नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ x के आगे क्या है 2, तो आप इस सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ x के आगे नीचे क्या है 5, तो ऊपर वाले इक्वेशन में आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, नीचे वाले में जो x के आगे है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले में जो x के आगे है उसका नीचे मल्टीप्लाई। ये तरीका है x के कोफिशिएंट मींस गुणांकों को समान करने का। कोई दिक्कत? उसके बाद आप सिंपल जैसे सॉल्व, जो आंसर आया उसको सॉल्व करो। तो 5 2 दा 10x प्लस 5 3 दा 15y इज इक्वल 5 9 दा 45। नीचे वाले करोगे 10x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 22। ओके, देन आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। फिर आपको देखना है कि जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करने जा रहे हो उनके साइन सेम है या नहीं है दोनों इक्वेशंस में। तो यहाँ आपने देखा कि x का साइन 10x का साइन है वो प्लस है यहाँ पर, और नीचे भी क्या है प्लस है। जब दोनों वेरिएबल्स दोनों इक्वेशन में
वेरिएबल्स का साइन सेम है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जब दोनों वेरिएबल्स का साइन डिफरेंट है तो आपको ऐड करना है। तो एलिमिनेशन का मतलब कुल मिला के क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना। ऐड करने कब पड़ते हैं, जब डिफरेंट साइन होते हैं, और सब्ट्रैक्ट कब करने होते हैं, जब सेम साइन होते हैं। तो यहाँ हमने देखा x को एलिमिनेट कर रहे हैं और दोनों में x का साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ मैंने माइनस लगाया टोटल, तो माइनस करते टाइम याद रखना है कि नीचे वाले इक्वेशंस के साइन अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो tan x प्लस का माइनस हुआ, 4y किसका है माइनस का तो प्लस हुआ, 22 किसका है माइनस का तो प्लस हुआ। ओके, तो देन अभी हम सॉल्व करें आप आगे, तो देखें tan x से tan x खत्म, जिसको एलिमिनेट कर रहा है वो कट जाएगा, फिर सेम साइन है प्लस होगा, 15 प्लस 4 19y इज इक्वल, ये भी सेम साइन है प्लस होगा, ये हो गया भाई साहब 67, कितना हो गया 67। तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 67/22। कोई दिक्कत, ठीक है। अगर y का वैल्यू उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं करके दिखा रहा हूं आपको, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो रखें बेटा, देखें 2x प्लस 3y लिखा हुआ ना, 2x प्लस 3y लिखा हुआ ना, तो 3y का वैल्यू कितना 67/22। तो आप लिखोगे 67/22 एंड इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत यहाँ तक, मैंने y की जगह y का वैल्यू रख दिया। अब सॉल्व करो, नीचे 1 लगा लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 6 21, सॉरी 3 7 21 कैरी 2, 3 6 18 और 2 20/22 और इज इक्वल 9। आपके पास दो तरीके हैं, या तो उसको उधर ले जाओ माइनस में पहुंच जाएगा, या फिर इसको अकेले ही कर दो। तो देखो मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा भाई साहब 2x इज इक्वल 9 माइनस 201/22, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो आप एलसीएम लेके करो, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो और जो आया उसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा भाई साहब 22 9 जा 22 9 198, 198 माइनस 201/22, ठीक है, इज इक्वल टू 2x। तो आगे आप करोगे तो यही बता रहा हूं मैं आपको, तो ये आ जाएगा भाई साहब 2x इज इक्वल्स टू -3/22, जिसका मतलब आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू -3/44, दैट इज द आंसर, ठीक है। कैसे हुआ एक बार दोबारा बता दूं, यहां 2x इज इक्वल दिख रहा है आपको, थोड़ा वो कॉर्नर में हो गया है, मैं इधर कैमरा कर रहा हूं थोड़ा सा, हाँ अब देखें देखें ये 2x इज इक्वल टू -3y -3/22 है, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 2 डिवाइड में जाएगा, फिर हो जाएगा -3/44। तो x का वैल्यू -3/44 है, y का वैल्यू 67/22 है। तो आप कुल मिला के सॉल्यूशन जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि सॉल्यूशन मतलब हल, सॉल्यूशन क्या होगा, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x कितना है -3/44, 67/22, ये सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन। देखिए बेटा आगे अपन एक और क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे। देखें नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने बोला 3x - 4y
इज इक्वल टू 11 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 32। ठीक है, अगर इक्वेशन आपको पहले से इस फॉर्म में लिखे आए तो आपको कुछ नहीं करना, इसका नाम देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसका नाम देना इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रीवियस एग्जांपल में ये जो इधर वाला कांस्टेंट था वो लेफ्ट साइड में था, फिर हमने राइट में लिया था इसको ट्रांसपोजिंग करके पक्षांतर करके, यहाँ पहले से आया तो आप डायरेक्ट इक्वेशन का नाम देना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी को भी कोई सा नाम लो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको करना क्या है, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हो उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो मैंने हमेशा बताया कि आपको एलिमिनेट करते टाइम x को ही एलिमिनेट करना है और x का कोएफिशिएंट मतलब गुणांक समान करने के लिए जो पहले वाले इक्वेशन में x के आगे नंबर है उसका नीचे मल्टीप्लाई और जो दूसरे वाले में है उसका ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ x के सामने कितना है 3 और यहाँ x के सामने कितना है 4, तो इस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, इस 3 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 का गुणा नीचे और 4 का गुणा ऊपर। अभी आप सॉल्व करके लिखोगे तो ये आएगा 4 3 जा 12x माइनस 4 4 जा 16y इज इक्वल टू 44। ठीक है, अगर नीचे वाले में करोगे तो 3 4 जा 12x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है बेसिकली। अब मैंने बताया था जिस x को आपने सेम किया है उसके साइन सेम है तो माइनस करना है, साइन अलग है तो प्लस करना है, साइन मतलब चिन्ह अलग है तो है ना। तो अभी आपको देखा कि ये 12x प्लस का ये भी 12x प्लस का, तो यहाँ क्या होगा माइनस, तो आपने टोटली माइनस लगाया और नीचे वाले साइन अपोजिट करने हैं, तो ये 12x माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, जिसको एलिमिनेट करना चाह रहे थे वो कट जाएगा। आप सॉल्व कर अभी डिफर साइन है माइनस होगा तो आंसर आएगा माइनस का 10y, यहाँ डिफर साइन है माइनस होगा तो आंसर आएगा भाई साहब 96 में से 4 गया तो 2 एंड 5 52 माइनस का कितना आएगा माइनस 52। अगर आप y का माइनस से माइनस खत्म हो गया y कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 52 डिवाइड बाय 10। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 52 में 10 करोगे तो 2 26 जा और 2 5 जा 26/5 कितना आएगा 26/5 और y का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो तो आप लिखोगे ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। प्रथम समीकरण में y का मान रखने पर तो रखें बेटा, लिखा हुआ है 3x 4y = 11 तो रखें इसमें y की जगह तो 3x 4 y का वैल्यू कितना 26/5 तो 26/5 = 11। ठीक है, अब आप सॉल्व करोगे तो देखो 3x एक स्टेप में खा रहा हूं उसमें देखो बता दो आपको 4 का मल्टीप्लाई 26 से होगा तो 24 जा 80 और 4 6 जा 24 तो 26 4 जा कितना होगा 104 तो ये आएगा यहाँ से सॉल्व होके 104/5 इसको उधर ले जाऊंगा तो प्लस में जाएगा तो ये हो जाएगा 3x = 11 प्लस 104/5। ठीक है, कैसे किया 4 का मल्टीप्लाई 26 से हुआ तो 104 आया, नीचे 5 था इधर पूरा माइनस में था उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, फिर आगे आपको करना क्या है, हमेशा ऐसे गुणा करना 11 5 जा 55 और प्लस 104 तो ये जाएगा 55 प्लस 104/5। ठीक है, अब आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 159 159/5 इधर कितना 3x तो x निकालोगे तो ये हो जाएगा 159/15 कितना हो जाएगा 159/15 ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में था अगर डिवाइड में गया तो 5 3 15 बन गया। तो आपके पास आंसर क्या आया, x का वैल्यू 159/15 आया और y का वैल्यू 26/5 आया। तो आप यहां लिखोगे सॉल्यूशन मतलब हल क्या हुआ 159/5 26/5 सॉरी 15 है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि पूरी तरह समझ में आई होगी। एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, इसको आप होमवर्क में सॉल्व करके बताना। तो होमवर्क है आपका
2x plus 2y is equal to 12 and x minus 3y is equal to 15। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क का। इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हो, जो कि आपको पता ही होगा 9145900630 है। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप आंसर सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आगे अपन मेथड देखते हैं कौन सा। एलिमिनेशन के बाद अपन देखेंगे ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। देखें बेटा आगे ग्राफिकल मेथड। थर्ड मेथड ग्राफिकल मेथड, हिंदी में ज्यामितीय विधि। ठीक है, तो बेटा देखें, इसको एक एग्जांपल समझना और बहुत आसान है, सिंपल। ग्राफिकल मेथड में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ग्राफ का नेचर मींस नेचर ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या बोला? अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो इक्वेशन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और इक्वेशन कंसिस्टेंट कब आता है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल हो b1/b2। दूसरा केस, अगर a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तब कंसिस्टेंट आता है। केवल दो ही केस में कंसिस्टेंट होता है, एक तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 पर, दूसरा तीनों आपस में इक्वल हो तब। ठीक है, तो जब भी ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करो, इक्वेशन भी सॉल्व करो ना, तब भी आप एक बार नेचर ऑफ सॉल्यूशन चेक कर लेना ओरली। ठीक है, तो देखें अभी स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड, ज्यामितीय विधि। तो एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखें आप एग्जांपल, मैंने बोला 2x plus 2y is equal 12 and x minus 3y is equal to 50। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आपको किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल को अकेला करना है ना, और उसमें वैल्यू फिर पुट करनी है। देखो कैसे आप लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, समीकरण एक से। ठीक है, और इधर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण दो से। तो समीकरण दो से और समीकरण एक से क्या करना है आपको? मैं हमेशा x अकेला करना सिखा रहा हूं, तो इसमें अगर आप x को अकेला करोगे तो ये 2y उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां होगा कि 2x इज इक्वल 12 माइनस 2y। ठीक है, उसके बाद आप x निकालोगे तो x इज इक्वल 12 माइनस 2y अपॉन 2। ये बात ध्यान रखना। यहां से x का वैल्यू कितना आया? 12 माइनस 2y अपॉन 2। इधर देखोगे आप कि सेकंड इक्वेशन में भी x को अकेला कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल 15 प्लस 3y। ठीक है, अब इनके लिए आपको वैल्यू टेबल बनानी है। तो देखो वैल्यू टेबल में याद रखना, एक तरीका तो मैं ये बता रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट ग्राफ बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एक बार x 0 रखना है, एक बार y 0 रखना है, तब दो पॉइंट आ जाएंगे और वो दोनों पॉइंट बेटा एक्सिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। क्या बोला? एक्सिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। कब उनसे? जब एक बार x 0 रखोगे, एक बार y 0 रखोगे। देखो कैसे बताता हूं। आपके सर लोगों ने तीन तीन वैल्यू वाले बताई होगी, तीन वैल्यू से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो मैंने लिखा यहाँ x, इधर लिखा y। ठीक है, मैं भी आपको तीन निकालूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ जो है ना इधर साइड राइट हैंड साइड, उसमें वैल्यू रखो। तो मैं y की वैल्यू अगर 0 रखूं बेटा,
तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। कितनी आएगी 6। कैसे 2 into 0 0, तो 12/2 कितना होगा 6। अगर बेटा मैं y की वैल्यू 1 रखूं तब भी x की वैल्यू 10 नहीं आएगी, सॉरी 2 रखूं 4, हाँ आ जाएगी ना। x की y की वैल्यू 1 रखूं तो 1 2 2, 12 - 2 10, तो 10 डिवाइड बाय 2 5। ठीक है, उसके बाद मैं अब क्या करूं, आपको अगर मैं बाई 3 रखूं तो कितना होगा 3 2 6, हाँ आ जाएगी। 2 रखूं तो 3 2 6, 12 - 6 हुआ कितना हुआ 6, 6/2 3, तो ये आ गया। ठीक है, अब ऐसे यहां देखो टेबल बनाओ x और y, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू मैं 0 रखूं तो x का वैल्यू कितना आएगा 18, सॉरी 15, कितना आएगा सॉरी 15 आएगा। y का वैल्यू 0 रखा है ना, तो 3y 0 हो गया तो 15 ही बचा। अब मैं y का वैल्यू 1 रखूं तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा 18। अगर मैं y का वैल्यू 2 रखूं तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा 21, कितना आएगा। या फिर ऐसा कर लो, मैं अगर यहाँ x 0 रखूं ना, देखो कैसे, अगर मैं x 0 रखूं तो ये होगा 15 + 3y, है ना। एक बार x 0 रखूंगा ना, एक मान कॉमन हो जाएगा, फिर देखते हैं। x 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 15 + 3y, इस y को इधर लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा -3y = 15, तो y कितना आएगा -5, कितना आएगा -5। तो मैं रख रहा हूं x का वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो y का वैल्यू -5 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ कोई मान कॉमन है क्या, सर जी नहीं है, तो आप ग्राफ ड्रॉ करो और पता चल जाएगा सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो आपको ग्राफिकल मेथड में हमेशा ऐसे वैल्यू टेबल बनानी है और वैल्यू टेबल बना के आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। जहां ग्राफ इंटरसेक्ट करे वहां पर बेटा वो सॉल्यूशन होता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। देखो मैं आपको एक रफ ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, सुनना बेटा। आप पहले वैल्यू टेबल को देखो, यहाँ x में मैक्सिमम मान 6 है और y में 2 है। यहाँ देखो तो x में मैक्सिमम मान 18 है और y में बेटा 1 ही है। तो देखो इधर मैं करके दिखाता हूं आपको। दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश, दिस इज x एक्सिस, दिस इज x डैश। ठीक है, तो बेटा x में इधर प्लस डिस्टेंस होती है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस चलता है। ठीक है, और ये वाले पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है ओरिजिन, मूल बिंदु। अब आप देखें x पर मैक्सिमम वैल्यू 6 तक है अधिकतम मान। तो आपको बेटा ग्राफ जब भी बनाए तो स्केल लिखना जरूरी है। स्केल मतलब पैमाना, और जो ग्राफ शीट आती है उस ग्राफ शीट में एक स्क्वायर बॉक्स जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो आप लिख सकते हो या तो 1 स्क्वायर बॉक्स = इतने यूनिट, या फिर लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर = इतने यूनिट। ठीक है, तो और अगर दोनों एक्सिस पर सेम आप स्केल ले रहे हो तो सेम लिखना, नहीं तो अलग अलग लिखना। ठीक है, जैसा भी हो। अब मैं यहाँ स्केल बेटा x पर ले रहा हूँ 1 1 का, तो आप लिख दो, समझाऊं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इधर माइनस में थोड़ा लिख लूं, तो 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4 माइनस लगा दीजिए सब में। ठीक है, उसके बाद y पर मैक्सिमम वैल्यू बेटा 8 कितने तक है 5 -5 तक है x में, और लेकिन x में बेटा 18 और है। चलो देखते हैं इसको कम करेंगे, वैल्यू कम कैसे होगी यार, चलो करते हैं, कोई ना। देखो अब ऐसे ही मैं y पर कितना है 1 2, हाँ 1 and 2 and 3 and 4 4 3 2 1, और माइनस में कितना है 5 का, तो 1 2
3 4 5, 1 माइनस का, 2 माइनस का, 3 माइनस का, आगे लगाता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब बेटा समझना, ऐसे आपको प्लॉटिंग कर लेनी है। प्लॉटिंग करने के बाद आपको देखना क्या है, देखो मैं यहाँ बताऊँ, इस टेबल में x का मैक्सिमम वैल्यू 18 तक है, लेकिन मेरा जो स्पेस है उसमें 7 तक ही आता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, समझ लो ध्यान से। ये टेबल बनाने के बाद हमारा पूरा काम हो गया, ये समझ लो। ठीक है, बस ग्राफ बनाना रह गया, तो वो आपको पॉइंट प्लॉटिंग करना 9th में भी सिखा है आपने, मैं अभी भी सिखा रहा हूँ। तो देखो पहला टेबल देखो, इसमें x का कितना 6 और y का कितना 0। जब बेटा किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में, मतलब निर्देशांकों में अगर y 0 होता है तो वो x एक्सिस पर लाई करता है, x अक्ष पर होता है, अगर x 0 होता है तो y अक्ष पर होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में 6,0 है, मतलब x एक्सिस पर होगा, तो 6,0 बेटा कहाँ है, x एक्सिस पर आपका होगा सर जी यहाँ है, यस और नो, तो एक पॉइंट आएगा यहाँ। दूसरी बात, दूसरा देखें तो x पर 5 है, y पर 1 है, x पर 5 y पर 1, तो बेटा पॉइंट आएगा आपका इस जगह पर, कहाँ आएगा, इस जगह। ठीक है, दूसरा पॉइंट तीसरा देखें, x पर कितना 3 y पर कितना 2, तो x पर 3 y पर 2, तो बेटा इस सीध में आप चलते जाओ 2 तक, तो पॉइंट आएगा यहाँ। ठीक है, तो आप इनको ज्वाइन कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो बेटा जो लाइन जाएगी आपकी, वो लाइन कैसे जाएगी, देखें ना, सीधे लाइन जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल अप टू द पॉइंट, ऐसे जाएगी बेटा सीधे। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ आएगा ये पॉइंट, कहाँ आएगा, यहाँ। ठीक है, तो ये पॉइंट है 5,1 वाला, ये 5,1 है, और ये पॉइंट है बेटा आपका 3,2 वाला। ठीक है, और ये पॉइंट है बेटा आपका 6,0 वाला। तो ये किसकी लाइन है बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लाइन है, किसकी लाइन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, ऐसा आपको लिखना है। अब दूसरे इक्वेशन का आप बनाओ, तो बेटा दूसरे में वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी है, इसलिए मैं आपको बताऊं दूसरे इक्वेशन का वैसे लाइन बना लेना कि y पर 0 है, x पर 15 है, तो x पर ही लाई करेगा, तो पॉइंट थोड़ा आगे जाके आएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको बना के देखना, इस पे समझ ले बना, ऐसे प्लॉटिंग आपको करनी है। उम्मीद करता हूं आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास में यही ओवर करता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोई भी चीज समझ में ना आए तो उसको जरूर पूछें। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, आपको बस ये वैल्यू टेबल बना देनी है, और उसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप सेंड कर सकते हो। ठीक है, और समझ ना आए तो बताना मुझे। देखो होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन, x minus 3y is equal to 40 and 2x plus 3y is equal to 18। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, शुभ रात्रि, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक जाते जाते एक 4 लाइन सुनना चाहता हूं, तो सुने, क्या है 4 लाइन। पांव हौले से जब कश्ती में उतरने वाले जमी अक्सर किनारों से ही खिसका करती है। पांव हौले से रख कश्ती में उतरने वाले जमी अक्सर किनारों से खिसका करती है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।